epic. Okay, and you all know what is mock heroic epic. Mock heroic epic is just like an epic, but the intention of the mock heroic epic is to create laughter. The subject of the mock epic is very trivial. Okay, तो ध्यान से सुनिएगा. As in the epic, जैसा कि epic में the poet he invokes some god or goddesses. Similarly, in mock epic, Alexander Pope also invokes some god or goddesses. इन्होंने वही परंपरा को मेंटेन करके रखा. बहुत ध्यान से सुनेंगे. और ये एपिक थोड़ा टफ है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा. बहुत ध्यान से सुनिए. और जो भी मीनिंग्स नहीं मालूम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी वर्ड, यू मे आस्क दैट वर्ड. ओके, ध्यान से सुनिए. वो कहते हैं कि व्हाट डायर ऑफेंस. डायर माने होता है डरावने, खतरनाक. ठीक है. ऑफेंस का मतलब होता है एक प्रकार से, वैसे तो गुनाह होता है, यहाँ होगा रिजल्ट. ठीक है. इतने खतरनाक परिणाम निकलते हैं फ्रॉम एमोरस. एमोरस कहते हैं लव अफेयर्स. काजेस स्प्रिंग माने पैदा होना. यानी जो लव अफेयर्स हैं, उन लव अफेयर्स में कितने खतरनाक परिणाम निकलते हैं. कभी कभी जो लव अफेयर्स हैं उनमें बहुत ही खतरनाक परिणाम निकलते हैं. और व्हाट माइटी कंटेंट्स का मतलब होता है झगड़े. कितने बड़े बड़े झगड़े राइस पैदा हो जाते हैं फ्रॉम ट्राइवियल थिंग्स. छोटी छोटी तुच्छ चीजों से. ट्राइवियल कहते हैं तुच्छ या छोटी चीज. ठीक है. तो कितने बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे झगड़ों से. आई सिंग दिस वर्स. मैं इस गीत को गाता हूँ टू कैरल. कैरल की प्रार्थना पर. ये कैरल वही है, अगर आपको ध्यान आए, जो दोनों परिवारों का वेलविशर. तो मैं कैरल की प्रार्थना पर ये गीत गाता हूँ. म्यूस और म्यूस से प्रेरणा लेकर के मैं ये गीत गाता हूँ. इज ड्यू दिस इवन बेलिंडा में. बाउ शेप माने पढ़ना टू व्यू. हो सकता है कि मेरे इस गीत को बेलिंडा भी पढ़े, वो भी एक दृष्टि डाले. स्लाइट इज द सब्जेक्ट. मेरा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही हल्का है, स्लाइट है, बट नॉट सो प्रेज. लेकिन इतना हल्का भी नहीं है, इतना तुच्छ भी नहीं है कि जिसकी प्रशंसा न की. इफ शी इंस्पायर. अगर बेलिंडा, शी आया बेलिंडा के लिए, अगर बेलिंडा मुझे ये गीत लिखने के लिए प्रेरित करती है, एंड ही आया है कैरल अप्रूव माई लेस. लेस माने सॉन्ग. और अगर कैरल मेरे गीत को अप्रूव करता है तो निश्चित रूप से मैं ये पोएम लिखूंगा. अब ये देवी से कहते हैं कि हे गॉडेस, से मुझे बताओ व्हाट स्ट्रेंज मोटिव. गॉडेस, हे देवी, वो कौन सा विचित्र उद्देश्य था, कारण था. वुड कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया था. ए वेल ब्रेड कहते हैं अच्छे खानदान के, हाईली कल्चर्ड व्यक्ति के लिए, टू असाल्ट की वो अटैक करे, अ जेंटल बेल, एक साधा, एक सभ्य. बेल माने लेडी के ऊपर. यानी ये कहता है कि हे देवी मुझे बताओ कि किसने उस वेल कल्चर्ड लॉर्ड को प्रेरित किया था उस जेंटल मिस एरोवेला पर अटैक करने के लिए. उससे मुझे बताओ व्हाट स्ट्रेंज काज. इसके पीछे कौन सा विचित्र कारण था, येट अनएक्सप्लोर्ड, जिसकी खोज अब भी नहीं हो पाई. अनएक्सप्लोर्ड
जिसको जाना नहीं गया। Could make a gentle whale reject a lord, कि क्या कारण था जिस कारण की वजह से उस जेंटल वेल, उस सुंदर लेडी ने रिजेक्ट ए लॉर्ड, पीटर लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज, ये छोटे छोटे लोग कितने महान बहादुरी के कार्यों में इंगेज रहते हैं। एंड इन सॉफ्ट बूजम्स, और कितने कोमल हृदयों में वेल सच माइटी रेज, इतनी ज्यादा गुस्सा कैसे भरी रहती है, हे देवी मुझे बता। इस पूरे को पढ़ के देखें, ये टफ है बहुत। कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछिए, और आगे के हम आपको भेज रहे हैं। लिंडा में बाउट सेफ माने पढ़ना, टू व्यू माने दृष्टि, और हो सकता है कि मेरी इस पोइम को खुद बेलिंडा भी पढ़े, जिस पर ये पोइम मैं लिखता हूँ। स्लाइट माने हल्का, छोटा, तुच्छ, इज द सब्जेक्ट। इस पोइम का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा तुच्छ है। बट नॉट सो प्रेज, लेकिन इतना तुच्छ नहीं है कि आप उसकी प्रशंसा ना करें, पढ़ने के बाद उसकी प्रशंसा आप जरूर करें। इफ शी इंस्पायर, शी आया है बेलिंडा के लिए, अगर बेलिंडा मुझे प्रेरित करेगी, एंड ही, और जो मेरा फ्रेंड केरल है, अप्रूव माई लेज, वो मेरे गीत का समर्थन करेगा, तो मैं इसको जरूर लिखूंगा। और तब मैं आवाहन करता हूँ, से, हे देवी मुझे बताओ कि व्हाट स्ट्रेंज मोटिव्स गॉडेस, हे देवी मुझे बताओ वो कौन सा विचित्र कारण था, कुड कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया था, ए वेल ब्रेड, एक हाईली कल्चर्ड लॉर्ड के लिए, टू असाल्ट, कि उसने अटैक कर दिया, अ जेंटल वेल, एक जेंटल ब्यूटीफुल लेडी, वो कारण हे देवी मुझे बता। ओह से मुझे बताओ, व्हाट स्ट्रेंज काज, वो कौन सा विचित्र कारण था, येट अनएक्सप्लोर्ड, जो अब भी अनएक्सप्लोर्ड, यानी जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो कौन सा कारण। कुड मेक ए जेंटल वेल, वेल कहते हैं लेडी, जिस कारण ने उस जेंटल लेडी को, ठीक है, प्रेरित किया था, रिजेक्ट ए लॉर्ड, कि वो एक अच्छे लॉर्ड को रिजेक्ट कर दे। तो ना तो अलेक्जेंडर को ये जानते हैं कि पीटर ने उस एरुवेला पर अटैक क्यों किया, और ना ही वो ये जानते हैं कि एरुवेला ने इतने महान लॉर्ड का जो शादी का प्रेम का प्रस्ताव था वो कैसे रिजेक्ट कर। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज, जो मेन है, जो छोटे छोटे मेन है, वो कैसे बड़े बड़े कार्यों में व्यस्त रहते हैं। एंड इन सॉफ्ट बूजम्स, मनुष्यों के कोमल हृदयों में, वेल माने रहना, सच माइटी रेज, इतनी भयंकर गुस्सा कैसे भरी रहती है, हे देवी मुझे बता। अब देखो क्लियर हुआ नहीं? हाँ सर, अब क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? तो हर गार्जियन सिल्फ, बेलिंडा का जो गार्जियन सिल्फ था, एरियल, प्रोलॉन्ग्ड माने बढ़ाना, द हेलो ब्लामी रेस। सर, मैं बार बार हेलो, और राजेश जी कुछ कह रहे हैं, बताएं। हेलो राजेश जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सब बच्चों के पास आवाज पहुंच रही है हमारी? लता कह रही यस है, हाँ सर। चलो ठीक है, तो सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, चलिए। तो हर गार्जियन सिल्फ, बेलिंडा का जो गार्जियन सिल्फ था, अर्थात एरियल, जो उसका गार्जियन था, प्रोलॉन्ग्ड माने बढ़ा देना, द ब्लेमी रेस्ट कहते हैं उसकी जेंटल स्पीड, उस एरियल ने बेलिंडा की जो जेंटल नीड थी उसको और बढ़ा दिया, ये देर तक सो ले।
ताकि मैं इसको अपना मैसेज भेज सकूं। इट वाज ही, ये एरियल ही था, हैड समवन टू हर साइलेंट बेड, जिसने उसे शांत बिस्तर पर बुला लिया था, मतलब सुला दिया। और द मॉर्निंग ड्रीम, सुबह का जो स्वप्न था, दैट हॉवर्ड माने मडराना, लिंगरिंग ओवर हर हेड, और सुबह सुबह का स्वप्न बेलिंडा के सर पर घूम रहा। स्वप्न बेलिंडा ने क्या देखा? अ यूथ, बेलिंडा ने एक यंग मैन देखा, मोर ग्लाइटरिंग, जो बहुत चमकदार लग रहा, देन ए बर्थ नाइट व्यू, बर्थ नाइट व्यू कहते ना, गैलेंट बहादुर लोग जो होते हैं, ठीक है, वो बहादुर लोग जो राजा का बर्थडे मनाते हैं। तो राजा का जब बर्थडे होता है तो शानदार हैंडसम बहादुर लोग आकर के सेलिब्रेशन करते, ऐसा ही वो मैन हैंडसम लगता है। दैट ईट, सर व्यू का क्या मतलब होगा यहाँ पर? व्यू का मतलब ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है, व्यू का मतलब ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है। दैट इवन इन स्लम्बर, स्लम्बर माने नींद, इतना हैंडसम वो मैन लग रहा था कि जब बेलिंडा ने उसे देखा तो नींद में ही काज हर चीक टू ग्लो, उसे शर्म लगने लगी, उसके गालों पर लालानी आ गई, उसके गाल जो थे वो शर्म से जगमगा, इतना सुंदर था कि उसे देखकर उसे नींद में, स्वप्न में ही शर्म आ गई। सीम्ड हर एयर, और वो जेंटलमैन धीरे धीरे बेलिंडा के कानों तक आया। वाइनिंग लिप्स टू ले, वाइनिंग लिप्स का मतलब बुदबुदाना, कुछ कहना, ले माने रखना, उसने अपने होठों को बेलिंडा के कानों पर रख दिया और कुछ हल्के से बुदबुदाया। एंड दस इन विस्पर सेड, और इस प्रकार उसने बुदबुदा के बेलिंडा से कहा, और सीम्ड टू से, हो सकता है उसने ना कहा हो तो कहता हुआ प्रतीत हुआ। क्या कहा? द फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, हे बेलिंडा, जितने भी मॉर्टल्स हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य, तुम सभी में सबसे ज्यादा सुंदर, हे बेलिंडा, तुम सभी मनुष्यों में सबसे ज्यादा सुंदर हो। दाऊ डिस्टिंग्यूज्ड किया, डिस्टिंग्यूज माने विशिष्ट, इसीलिए तुम्हारे लिए विशिष्ट केयर की जरूरत, तुम सभी मनुष्यों में सबसे सुंदर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए स्पेशल केयर हमें करने की जरूरत, तो तुम्हारी केयर के लिए आप थाउजेंड्स, हजारों, ब्राइट चमकदार, इनहेबिटेंट्स माने निवासी ऑफ ईयर, हवा में रहने वाली हजारों आत्माएं हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो इस। और इफ एवर वन विजन टच्ड द इन्फेंट थॉट, अगर कभी बचपन में, इन्फेंट कहते बचपन, अगर कभी बचपन में कि कोई बात तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें बचपन की कोई भी बात याद हो, या इस तरह की परियों की ऐसी कोई कहानी तुम्हें याद हो, of all the nurse and all the priest have taught, और वो कहानी तुम्हें याद हो जिसे नर्स ने बताया हो, जिसे प्रीस्ट ने बताया हो, तब तुम मेरी बात सुनो और मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वास ये करो कि इन दिस एटमॉस्फेयर देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ spirits are wandering. These spirits, they give protection to those women who are gentle, who are pure. As far as Belinda is concerned, she is the most beautiful lady, and together she is quite pure by her mind and head. So this is the reason that all the spirits, they have decided to give a special distinguished protection to Belinda. क्लियर? रीडिंग लगाओ, जो दिक्कत था पूछो, और आगे के हम आपको लाइंस भेजेंगे। इस लाइन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, लास्ट लाइन को।
If all the nurse and all the priest have gone, बेलिंडा, क्या तुमने कभी उन कहानियों को सुना है और उन कहानियों पर विश्वास किया है जिन कहानियों को नर्स और पुजारियों ने कहा? किसकी ना कहानियां है? परियों ऑफ एरी एल्व्स, वो कहानियां, एरी एल्व्स, जो परियों की कहानियां। देखो बचपन में पेरेंट्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, है ना, वो परियों की कहानी सब बच्चों को सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो बड़ा कल्पनाशील होता है, ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो कल्पनाओं से रियलिटी की ओर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमें परियों की कहानी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम रियलिटी में जीने लगते हैं, है ना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम भी कल्पनाओं में रह रहे होते हैं, उस समय परियों की कहानी हमें अच्छी लगती है। ऑफ एरी एल्व्स, क्या तुमने उन परियों की कहानियों को सुना है? बाई मून लाइट शैडो सी, जो चंद्रमा के प्रकाश में जिन्हें देखा जाए। क्या तुमने उन परियों की कहानी को सुना है, उन पर विश्वास किया कि परियां चंद्रमा की रात में, चांदनी रात में इधर उधर घूमती नजर आती? क्या ऐसी कहानी सुनी है? द सिल्वर टोकन कहते हैं चांदी के सिक्के। क्या तुमने सुना है कि परियां घरों में आती हैं और जो बच्चे होते हैं उनके जूते, उनके मोजों में सोने के चांदी के सिक्के डाल जाती हैं? क्या तुमने ऐसा सुना है? उस पर विश्वास किया। एंड द सर्किल ग्रीन, ये परियां ही हैं जो हरे भरे स्थान पर ऐसे सर्किल बना देती हैं, ठीक है, गोले बना देती हैं, ठीक है, और इन गोलों की वजह से उस क्षेत्र की जो घास होती है, ठीक है, वो खट्टी पड़ जाती है और उसको भेड़ इत्यादि नहीं खाती। आर वर्जिन विजिटेड बाई एंजल फार्मर्स, तुमने ये भी सुना होगा कि जो वर्जिन अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनसे मिलने देवदूत आते हैं, ऐसा भी तुमने सुना होगा और विश्वास किया। विद गोल्डन क्राउन्स, तुमने सुना होगा कि परियां सोने के मुकुट दे जाती हैं एंड रीत, मालाएं दे जाती हैं ऑफ हेवनली फ्लावर्स, जो उन फूलों से बने होते हैं जो स्वर्ग में खिलते हैं, स्वर्गीय फूल। हियर एंड बिलीव, अगर तुमने ये कहानी सुनी है, इन पर विश्वास किया है, तो हियर एंड बिलीव, तो हे बेलिंडा, तुम मेरी भी बात सुनो और जो भी मैं कह रहा हूं उस पर तुम विश्वास करो, ठीक है। तो हियर एंड बिलीव, तो तुम मेरी भी बात सुनो और जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास करो। ताई ओन इम्पोर्टेंस नो, हे बेलिंडा, तुम अपने महत्व को तो पहचान लो कि तुम कितनी महत्वपूर्ण। नार बाउंड दाई नैरो व्यूज, तुम तुच्छ चीजों में अपने आप को बंधने मत दो। टू थिंग्स बिलो, दुनियादारी की जो तुच्छ चीजें इनमें मत बंधो। तुम गॉडेस हो, देवी हो, वैसी ही हो। और सुनो, बहुत से ऐसे रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, जिनको विद्वान लोग नहीं जान पाते और जिनको साधारण लोग, जो निर्दोष होते हैं, साधारण लोग जिन रहस्यों को जानते हैं, तो वही साधारण रहस्य बेलिंडा को मुझसे सुनो, जिसे विद्वान लोग नहीं जान सकते, कि सम सीक्रेट ट्रुथ्स, कुछ गुप्त रहस्य हैं, फ्रॉम लर्नेड, जो पढ़े लिखे लोगों से, प्राइड, जो घमंडी लोगों से, कंसील्ड, छिपे रहते हैं। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो रहस्य विद्वानों से, घमंडियों से छिपे रहते हैं। टू मेड कहते हैं अनमैरिड गर्ल एलोन, जिन रहस्यों को
अनमैरिड गर्ल्स जान पाती हैं और द चिल्ड्रन आर रिवील्ड, और जो रहस्य बच्चों के सामने प्रकट होते हैं। तो उन्हीं रहस्यों को तुम सुनो बेलो। वाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग बिट में गिव। वाट दो नो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है एक प्रकार से सत्य मानना। डाउटिंग बिट्स में गिव, जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन बातों पर डाउट करेंगे और इन पर संदेह इन्हें सत्य नहीं मानेंगे। लेकिन तुम मेरी बात को सुनो। और द फेयर एंड इनोसेंट, और जो सुंदर लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, शैल स्टिल बिलीव, वो इन बातों पर विश्वास कर लेंगे जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। नो, तो तुम्हें जान लो बेलिंडा, दैट की अननंबर्ड स्पिरिट्स, अनगिनत आत्माएं राउंड दी फ्लाई, तुम्हारे चारों ओर हर समय उड़ती रहे। तुम्हें जान लो कि अनगिनत आत्माएं तुम्हारे चारों ओर हैं। द लाइट मिलिशिया माने मिलिट्री सेना ऑफ द लोअर स्काई, आकाश का जो नीचे का क्षेत्र है उसमें आत्माओं की एक बहुत बड़ी सेना घूम रही है। These दो अनसीन, ये आत्माएं नजर नहीं आती हैं, आर एवर ऑन द विंग, और हमेशा ये उड़ती रहती है फिर भी नजर नहीं आती। हैंग ओवर द बॉक्स, कभी कभी ये बॉक्स में पहुंच जाती हैं और बॉक्स में लटकी हुई नजर आती है। एंड हॉवर राउंड द रिंग, और कभी कभी ये हाइड पार्क में जो लवर्स लोग ऐसे गोला बना के बैठते हैं, कभी कभी यह वहां जाकर के मड़राने। ठीक। अब ये बॉक्स आप सोच रहे होंगे ये कि सर बॉक्स। ये बॉक्स क्या है ना। ये बॉक्स वो नहीं है जो हमारे घरों में रखते रहते हैं, ये थिएटर के बॉक्स। थिएटर का बॉक्स देखा आपने? नहीं देखा होगा। देखिए थिएटर सब काफी बंद हो गए हैं और अब शहरों में ही थिएटर चलते हैं, पिक्चर हॉल और ड्रामा। देखो आप लोगों ने अगर कभी थिएटर में गए होंगे सिनेमा देखने, तो देखा होगा कि उसमें दो क्लास होते हैं। एक तो नीचे क्लास होता है, फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, एक बालकनी होता है ऊपर। ऐसा सुना, देखा किसी ने? नहीं गए होंगे कभी जी थिएटर? सर, देखा है। अब तो नहीं है शायद, अब तो सब सर मॉल हॉल देखा वगैरह है, में। बॉक्स नहीं देखा है। हाँ बॉक्स, यहाँ बरेली में बॉक्स नहीं है ना। पूरे बरेली में सारे सिनेमा हॉल्स में कहीं बॉक्स है ही नहीं, है ना। तो जैसे सिनेमा हॉल में आगे फर्स्ट क्लास होता है, फिर सेकंड क्लास होता है, उसके ऊपर भी पहले फर्स्ट क्लास होता है, फिर बालकनी होती है, बालकनी से ऊपर भी एक क्लास बना होता है जिसको हम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उन बॉक्स की खूबी क्या होती है, उसमें अधिकतर सिंगल लोगों को नहीं जाने दिया जाता। उसमें फैमिली के मतलब विद फैमिली जा सकते हैं। उसमें सोफे पड़े होते हैं और ऐसे सामने से पर्दे लगे होते हैं, आपको कोई नहीं देख सकता, आप मूवी देख सकते हैं। ऐसे बॉक्स बने होते हैं। तो उस समय थिएटर में भी ऐसे बॉक्स बने होते थे। उसमें क्या होता था, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई मंत्री है, बहुत ऊंचा कोई व्यक्ति है, तो वो उस बॉक्स में बैठ के देखता था। उससे क्या होता था, वो सबको देख लेता था, मूवी भी देख लेता था, थिएटर भी देख लेता था। उसे कोई नहीं देख पाता क्योंकि वो सबसे ऊपर होता था। वो बॉक्स कहलाते थे। ठीक है। और आई थिंक दिल्ली का तो नहीं पता हमें सारा, लेकिन बरेली में शायद कोई ऐसा सिनेमा हॉल नहीं है जहाँ बॉक्स बना हो। हाँ कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में एक सिनेमा है राज मंदिर, शायद उसमें बॉक्स है वहां पे, है ना। तो वो बॉक्स की बात है। समझ में आ गया बेटा? सर हम गए हैं राज मंदिर। राज मंदिर गए, आपने देखा वहां बॉक्स था? जी सर, लेकिन बॉक्स नहीं देखा है हमने वहां पर भी। तो हो सकता वहां ना हो तो किसी और जगह, अब हमने हो देखा सकता है तो सर, है। हमें पता भी नहीं था ना उस टाइम पे। और अगर हम आप जाएंगे कंफर्म तो भी है। जरूर हाँ, कंफर्म कंफर्म करेंगे। नहीं हमने कहाँ देखा है बॉक्स, लेकिन देखा है कहीं। हो सकता है दिल्ली उल्ली में किसी टॉकीज में देखा हो। वैसे बहुत बढ़िया टॉकीज है सर राज मंदिर। और राज मंदिर बहुत अच्छा है। तो जो बॉक्स होते हैं, जो फर्स्ट क्लास बालकनी बालकनी से ऊपर बॉक्स होते हैं, उनकी बात हो रही है।
ये वो बॉक्स नहीं है लता जो घर में बॉक्स रखते हैं, ठीक है। तो ये स्पिरिट्स कहाँ कहाँ घूमती हैं देखिएगा कि हैंग ओवर द बॉक्स, थिएटर में जो विशेष लोग ऊपर बॉक्स में बैठते हैं वहां ये स्पिरिट्स घूमती रहती है ना। हॉवर माने मरना राउंड द रिंग। हाइड पार्क लंदन में बहुत फेमस जगह है, तो हाइड पार्क में जो लवर्स फ्रेंड्स बैठते हैं उनके चारों ओर वो स्पिरिट्स घूमती रहती। थिंक, सोचो बेलिंडा, सोचो। व्हाट एन एक्यूपेस। एक्यूपेस का मतलब होता है कितनी बड़ा सेना, साज सम्मान, घोड़ा, हाथी, कितना मतलब तामझाम। दाऊ हास्ट इन ईयर, तुम्हारे लिए इस हवा में तैनात, सोचो। एंड व्यू विद स्कॉर इन टू बैग्स एंड ए चेयर। अगर तुम इन सबको देख लो, इन सबको सोचोगी और उनकी तुलना अपने नौकरों से करोगी, तो स्कॉर इन टू बैग्स माने नौकर, तो तुम्हारे जो नौकर हैं उनकी तुलना में ये तुम्हें घृणित लगेंगे, इनसे घृणा करने लगे। एंड ए चेयर, एंड ए चेयर एज नाउ योर ओन बीइंग्स पर ऑफ ओल्ड। इसको समझिएगा, इसका मतलब वंस दीज एरी स्पिरिट्स वर बीमेन with beautiful ladies like that of Lily। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर इस हवा में जो फैली हुई आत्माएं हैं अगर तुम उनकी तुलना करोगी अपने नौकरों से तो तुम उनसे घृणा करोगे। और एज नाउ योर ओन बीइंग्स वर ऑफ ओल्ड, और जैसी तुम आज बेलिंडा हो, कभी ये जो आत्माएं हैं पुराने समय में ये भी तुम्हारी तरह ही स्त्रियां थी। एंड वंस इन caused in women's beauteous mold, ये सब सुंदर स्त्रियां थीं और फिर ये जाकर के विभिन्न विभिन्न रूपों में परियों में कन्वर्ट हो गई। हेडिंग लगाओ।